सबसे ज़्यादा अगर हमको पेशेंस चाहिए तो मार्केट में चाहिए, पहला शेयर एचडीएफसी बैंक है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आई एम विजय ठाकरे। पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने सुना था 2007-8 में, जब मैं बीपीओ में जॉब करता था। तब हमको याद है कि हमारा कोई एक प्रोसेस चल रहा था हाउसिंग मॉर्गेजेस से रिलेटेड, और वो प्रोसेस बंद करना पड़ा था। और उसका रीजन फिर अब जब पता चला कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, तो वहां से फिर मुझे पता चला कि अच्छा स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों होता है, या फिर उसके बारे में थोड़ा मुझे आइडिया आने लग गया। हाँ, फर्स्ट शेयर तो मुझे याद है मैंने एचडीएफसी बैंक के लिया था, बिकॉज मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो भी एचडीएफसी बैंक के साथ ही था, तो पहला शेयर एचडीएफसी बैंक है। फर्स्ट मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, आई थिंक डेट तो एग्जैक्ट नहीं याद है, बट जून जुलाई का मंथ था, 2015 की बात है। मैंने ट्रेडिंग शुरू किया था 2015 में। वो टाइम पे डिस्काउंट ब्रोकर्स उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो वो टाइम पे जो फुल साइज ब्रोकर्स है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, तो मैं एचडीएफसी के साथ ट्रेड करता था। और मुझे याद है कि वो टाइम पे ऑलमोस्ट जो भी हम ऑप्शन ट्रेड करें, आज हम 20 रुपए ब्रोकरेज देते थे, वो टाइम पे 100 रुपए ब्रोकरेज सिर्फ एक ऑप्शन का लॉट ट्रेड करने के लिए लग जाता था। बिगेस्ट लर्निंग इन ट्रेडिंग इज कि मार्केट आपको बार बार टेस्ट करेगा। सबसे ज़्यादा अगर हमको पेशेंस चाहिए तो मार्केट में चाहिए, सबसे ज़्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए तो मार्केट में से मिलेगा, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन अगर चाहिए तो वो मार्केट हमको सिखाएगा, और सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड है वो भी आपको मार्केट देगा। बट उसी के लिए हमको ये सारी चीज़ें जो है, डिसिप्लिन हो गया, डिटर्मिनेशन हो गया, ये सारी चीज़ें एक बार हमको करनी पड़ेगी, तभी हम उसमें से अच्छा रिवॉर्ड मिल पाएगा। हाँ, एक ट्रेड मुझे बहुत डिस्टिंक्टिवली याद है, जो 3 साल पहले मैंने लिया था, 2022 की बात है। मेरी डॉटर का जन्म होने वाला था 2 दिन बाद, और मुझे याद है कि वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी। और वो दिन ऐसा हुआ था कि मैं तो जनरली 99% ऑफ द टाइम्स बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, और बैंक निफ्टी में ओपनिंग में ही 700 पॉइंट का कैंडल आया था, और इमीडिएटली 700 पॉइंट आके वो नीचे आ गया था। तो मैंने सोचा कि अगर इतना 700 पॉइंट का गैप अप होके इमीडिएटली अगर प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब ये प्राइस वापस जाके वो लेवल टच करेगा। तो मुझे याद है कि मैं उस दिन जब मैंने ट्रेड लिया था, तो मेरी पोजीशन साइजिंग ऑलमोस्ट कुछ मैंने 7 लाख रुपए का मेरा डिप्लॉयड कैपिटल था वो दिन, और नेक्स्ट दिन मिला के मैंने ऑलमोस्ट 22 लाख रुपए बनाए थे वो ट्रेड में। तो ये मेरे लिए मेमोरेबल ट्रेड था, बिकॉज मेरी डॉटर भी आने वाली थी, और फिर ये ट्रेड जो सक्सेसफुल हुआ था इतना बड़ा, तो ये आरओआई के टर्म्स में सबसे बड़ा ट्रेड था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। हाँ, एक ट्रेड मुझे बहुत अच्छे से याद है, बिकॉज मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ और मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ। तो एक ट्रेड बहुत अच्छे से याद है कि मार्केट गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, गिरे जा रहा था, और मैं पुट ट्राई कर रहा था। ठीक है, पुट ट्राई कर रहा हूँ और उसमें मुझे पैसा भी मिला। बट उसके बाद अचानक से सेकेंड हाफ में मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट ने 20 EMA ब्रेक किया, फिर वीवैप ब्रेक किया, फिर 50 EMA ब्रेक किया। फिर भी मैं क्या कर रहा था, मैं वापस यही सोच रहा था कि मार्केट वापस रिवर्स होगा, वापस नीचे आएगा, वापस रिवर्स होगा, वापस नीचे आएगा। तो मैं बार बार ये कोशिश कर रहा था कि कॉल छोड़ दूं, और मैं बार बार ये ट्राई कर रहा था कि मुझे पुट ही लेना है, बस पुट ही। तो इसमें मेरे सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड आपका दोस्त है। जिस ट्रेंड में अगर मार्केट जा रहा है, हम अगर वही ट्रेंड में टिके रहे तो हमारा पैसा बनेगा। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाके उससे फाइट करना चाहे, बार बार अगर हम फाइट करेंगे, तो हमको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। और ये दिन मुझे बहुत डिस्टिंक्टिव याद है, क्योंकि वो दिन मुझे काफ़ी अच्छा खासा लॉस हुआ था। बहुत अच्छे से चूज़ करूँगा, और ये सोचूंगा कि पहले क्यों नहीं किया। अगर मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी होती, या फिर मैं अगर रिवाइंड जाके ये सोचूं कि मैं ट्रेडिंग कब शुरू करता, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि जब मैंने बीपीओ शुरू किया, तभी मैं अगर ट्रेडिंग में आ जाता तो और अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है। आई एम विजय ठाकरे एंड आई एम मेड फॉर ट्रेड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.